गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th और चैप्टर नंबर 3 चेतक। चलिए देखिए, इस कविता में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक के युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है। यानी जब युद्ध हो रहा था तब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने किस प्रकार से कौशल दिखाते हुए युद्ध में साथ दिया, इसका वर्णन इसमें किया गया है। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी। चेत करो यानी सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अब चेतक के टाप यानी चेतक के पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। शत्रु क्या कह रहा है? सावधान हो जाओ। आप चेतक के पैरों की टाप सुनाई दे रही, यानी चेतक के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। शत्रु यहाँ फिर क्या कह रहा है? भागो, यहाँ से भागो। क्यों? क्योंकि भाले की नोक दिखाई देने लगी है। यानी चेतक के ऊपर बैठे हुए महाराणा प्रताप के हाथ में जो भाला है उसकी नोक दिखाई दे रही है। दौड़ाता अपना घोड़ा अरी जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। अरी यानी शत्रु। तो दौड़ाता अपना घोड़ा अरी यानी शत्रु की ओर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ कौन आ रहा है? महाराणा प्रताप आ रहे हैं और वो उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता है। यानी मौत के आने से पहले ही वह भाला उनके सिर पर आ जाता था। किसके? शत्रु के। लड़ते लड़ते रख देता था, टाप कूद कर पैगेरों पर हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। अब क्या हो रहा है कि जो घोड़ा था वो क्या है? लड़ते लड़ते शत्रुओं के सिर पर पैर रख देता था और कभी वो खड़ा हो जाता था और कभी क्या हो जाता था? उनके ऊपर ही चढ़ जाता था। आगे आगे बढ़ता था वह, भूल न पीछे मुड़ता था, बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। जो वो घोड़ा था वो क्या था? हमेशा आगे ही बढ़ता जाता था, भूलकर भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखता था। वह ना बाज पक्षी था और ना ही खगराज। खगराज यानी पक्षियों का राजा, गरुड़ जिसे बोला जाता है। तो ना तो वो बाज था और ना ही गरुड़ था, लेकिन वो आसमान में उड़ता ही जा रहा था। यानी इतनी तेज चेतक दौड़ रहा था, ऐसा लगता था कि वो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक है, आगे देखें। लड़ता था वह बाजी, बाजी यानी घोड़ा। लड़ता था वह बाजी लगाकर बाजी अपने प्राणों की। यहाँ पर दाव, ये बाजी का मतलब होगा ये बाजी है यानी घोड़ा और ये बाजी यानी दाव। तो वो जो घोड़ा था अपने प्राणों की बाजी लगाकर लड़ता था। करता था परवाह नहीं वह भाला बर्छी बाणों की। और जो घोड़ा था वो कभी भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं, परवाह नहीं करता था कि मुझे भाला लग जाएगा, बाण लग जाएंगे या बर्छी लग जाएगी। फाड़ फाड़ कर कुंभ स्थल मदमस्त गजों का गर्दन कर, दौड़ा सिमटा जमा उड़ा पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। यहाँ पर फाड़ फाड़ कुंभ स्थल यानी जिस तरह से कुंभ यानी घड़ा, घड़ा का स्थल को फोड़कर वो मदमस्त होकर क्या करता था? गजों का मर्दन करता था। गज यानी हाथी, हाथियों के बीच भी वो चला जाता था और उन्हें रोंद डालता था। दौड़ा सिमटा जमा उड़ा, वो दौड़ता था, सिमट जाता था और उड़ जाता था, पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। और इस तरह से वह दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाता था। चेतक अरिनव ने बोल दिया, चेतक के भीषण बारों से कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। वो जो घोड़ा था वो
उफ तक नहीं करता था और चेतक के भीषण वारों से, और चेतक भीषण वारों से यानी ज़्यादा वारों से भी वह नहीं डरता था, जो यानी कि दुश्मन के वार से वो नहीं डरता था। कभी न डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। जो चेतक इस तरह का था कि वह कभी भी दुश्मन की तलवारों से भी नहीं डरता था, आगे ही आगे बढ़ता था। उड़ा हवा के घोड़े पर, हो तो चेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मौत से लड़ ले, जिसका ऐसा घोड़ा हो। ये घोड़ा कैसा था? हवा में बातें करने वाला घोड़ा था। उड़ा हवा के घोड़े पर, और उस हवा के घोड़े पर कौन सवार होता था? महाराणा प्रताप। हो तो चेतक सा घोड़ा हो, ऐसा घोड़ा होना चाहिए जैसे चेतक ही हो। ले ले विजय मौत से लड़ ले, और विजय क्यों ना प्राप्त हो, क्यों ना वह मौत से लड़ ले जिसके पास ऐसा घोड़ा है। तो ऐसा घोड़ा किसके पास है? महाराणा प्रताप के पास, जो कि शत्रुओं की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता जाता है और जो महाराणा प्रताप है उनको विजय दिलाता है। तो बच्चों, ये आपकी कविता थी। आपको इसको याद करना है कविता को, और इसके आप शब्दार्थ लिख लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए शब्दार्थ भी देखते हैं हम। टाप, घोड़े के पैरों की आवाज़। परवाह, चिंता। अरि, शत्रु। कुंभ स्थल यानी मस्तक। खगराज, पक्षियों का राजा गरुड़। गज, हाथी। बाजी, दाव। मर्दन करता यानी रोंदना। भीषण, भयंकर। बाजी, घोड़ा। ठीक है, तो ये बच्चों, ये आपने कॉपी में शब्दार्थ लिख लेंगे और इस कविता को याद करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर अगली क्लास में हम करेंगे।